बीपीएससी पेपर लीक मामले में बिहार की सियासत तेज है। पूरे मामले पर राज्य सरकार निशाने पर है और एनडीए खेमा बचाव कर रहा है। ये जिसे डबल इंजन वाली सरकार बताते हैं ना, दरअसल वो डैमेज इंजन है और उसमें लीकेज ही लीकेज है। आप देखिए, यूपी में कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर लीक होना तय है। मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर लीक होना तय है। और बिहार में तो सीधे बीपीएससी का ही क्वेश्चन लीक करवा दिया। ये लोग वो सारे काम करेंगे जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए हैं। आप देखिए, अगली बार ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक करवाएंगे और फिर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सभाओं में कहेंगे कि देखिए, पिछले 70 वर्षों की निकम्मी सरकारों ने जो नहीं किया वो करके हमने दिखा दिया। हमने यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी लीक करवा दिया। बीपीएससी का पेपर लीक होना, सरकार ने इसको अविलंब संज्ञान में लिया और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब के नेतृत्व में अविलंब संज्ञान लेकर कमेटी बनाई। छात्रों का परिश्रम, उनकी परेशानी, ये स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है और चुनौती का भी विषय है। ये सियासत का विषय नहीं है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग ये टिप्पणी करते हैं उनको गौरतलब रखना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही बीपीएससी का बैकलॉग परीक्षा को हमने संपादित किया, पारदर्शिता के साथ किया और साथ ही साथ समाज के विभिन्न सामाजिक समूह जो आर्थिक रूप से गरीब लोग थे, वैसे लोगों ने परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की। देखिए, बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जिनके शासनकाल में बीपीएससी अध्यक्ष से लेकर के तमाम सदस्यों को जेल हुई, एक वक्त था कि जब बीपीएससी मुख्यमंत्री निवास से चला करता था, वहां से रिजल्ट्स जारी होते थे और वहां से लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी जिनका नाम देती थी वही सेलेक्ट होते थे। अब वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और उनको ये बताना चाहिए कि किस तरीके से उनके माता पिता के राज में बीपीएससी में सेटिंग चलती थी, धांधली चलती थी और चेयरमैन तक को जेल जाना पड़ता था। मामले में ट्विटर पर भी नीतीश सरकार निशाने पर है। चिराग ने ट्वीट किया, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने की घटना चिंता का विषय है। प्रदेश में इतना बड़ा पेपर लीक होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आखिर कब तक बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। चिराग ने एक और ट्वीट किया, आज इस घटना ने पूरे देश में बिहार प्रदेश को शर्मसार कर दिया। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास, नीतीश कुमार जी? जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के बचाव में ट्वीट किया, जिनके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी। रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा। आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। पूरे मामले पर तेज प्रताप ने भी ट्वीट किया। तेज ने लिखा, नाकामी की प्रकाष्ठा पार कर चुकी इस कुशासन को तनिक शर्म भी नहीं आती। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को भी आरसीपी टैक्स के हवाले बेच दिया। बीपीएससी पेपर लीक से बिहार शर्मसार हुआ है। जात पात, कुर्सी की लालच और पार्टी फंड के चक्कर में बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए साहब। पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर लिखा, फिर बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र क्यों लीक? नेता अधिकारी द्वारा लूटा गया काला धन का पता क्यों नहीं लीक होता? सब मिलकर युवाओं की तकदीर लीक कर रहे हैं। वैकेंसी निकलती नहीं, बस उसकी नीलामी होती है। इसके अलावा पुष्पम प्रिया ने भी ट्वीट कर लिखा, परीक्षा रद्द हुई, कई भविष्य रद्द हुए, मेहनत रद्द हुई, ये नकली नेता कब रद्द होंगे? सरकार पर सवाल तो कई उठ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से बचाव में दलील भी दे रही है। जांच समिति का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन उन छात्रों की परेशानी का क्या जो दूर दराज के गांव और कस्बों से एग्जामिनेशन देने पहुंचे और एग्जामिनेशन देने के बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। खैर, उम्मीद यही कि पूरे मामले पर दोषी पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।